नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के तीसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटक कैसे बनाएंगे। देखिए किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं तथा शुद्ध धातु की पतली परत का कैथोड बनाया जाता है और धातु के लवण के विलयन का उपयोग विद्युत अपघटक के रूप में किया जाता है। जैसे कॉपर के शोधन में कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन विद्युत अपघटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। तो देखिए पहला प्रश्न है गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पत्थर पर और आर्द्र लिटमस पत्थर पर। दूसरा प्रश्न है ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। देखिए चित्र आपके सामने दिखाया गया है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि गैस की क्रिया सूखे लिटमस पत्थर पर क्या होगी। जब सल्फर चूर्ण को वायु के साथ गर्म किया जाता है या वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए सल्फर पाउडर है, उसको यहाँ बर्नर पर गर्म किया गया है जिसके कारण यहाँ पर परख नली में कौन सी गैस बन रही है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। पहला प्रश्न कहता है सूखे लिटमस पत्थर पर इस गैस का प्रभाव क्या होगा। उत्सर्जित गैस कौन सी है, SO2 है जो सूखे लिटमस पत्थर पर कोई क्रिया नहीं करेगी। सूखे लिटमस पत्थर पर किसी प्रकार की कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। लेकिन जब आर्द्र लिटमस पत्थर यदि नीला हो, उसका कलर कैसा हो, नीला हो, तो यह गैस उसे लाल कर देती है क्योंकि SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। सल्फर क्या अधातु है और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जो अम्लीय होते हैं या जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए सल्फर को ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस का निर्माण होता है और जब SO2 में जल मिलाते हैं तो H2SO3 बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। अगला प्रश्न है लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताइए। देखिए एक तो लोहे पर तेल लगा करके या ग्रीस लगा करके बचाया जा सकता है और दूसरा है कि लोहे पर पेंट करके भी जंग से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन किसके साथ संयुक्त हो रही है, अधातु किसके साथ, O2 के साथ संयुक्त होकर के किस प्रकार का ऑक्साइड बनाती है। तो अधातु ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, एक अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है और दूसरा उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती है। उदाहरण की बात करें तो N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और N2O3 नाइट्रोजन सल्फाइड एक अम्लीय ऑक्साइड है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO है वो एक उदासीन ऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो देखिए कारण बताइए। पहला प्रश्न है प्लेटिनम सोना तथा चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो पहले ही प्रश्न की बात कर लेते हैं पहले कि प्लेटिनम सोना चांदी सक्रियता श्रेणी में नीचे होते हैं, ये सबसे नीचे होते हैं, अर्थात इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। अतः ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी तथा अम्लों से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। इनका संक्षारण भी नहीं होता है जिससे इसकी चमक है वो बरकरार रहती है और ये धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम बहुत क्रियाशील धातुएं हैं। ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से तेजी से क्रिया करके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये अभिक्रिया इतनी तेजी से होती है कि अगर इसे खुले में रखते हैं तो ये आग पकड़ लेती है।
अतः इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक यानी अचानक आग को रोकने के लिए इनको केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, एल्यूमीनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए, एल्यूमीनियम क्या है? अत्यंत क्रियाशील धातु है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है, क्योंकि सामान्य ताप पर इस धातु पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। यह परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। यह परत इसे संक्षारण से भी बचाती है। यह धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक भी होती है। इस कारण एल्यूमीनियम को बर्तन बनाने में प्रयुक्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निष्कर्षण प्रक्रम, चौथा प्रश्न है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है? देखिए, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है।